खुलने वाला है मुकद्दर का ताला। छोटे से घर की जगह आलीशान कोठी होगी, नौकर चाकर होंगे और होगी चाहने वालों की भीड़। सीमा हैदर, वही सीमा हैदर जिस पर लोग जासूसी का शक जाहिर करते थे, जिस पे कहा जाता था कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आई है। क्या अब भारत में दौलत और शोहरत सीमा के कदम चूमने वाली है? क्या सचिन और सीमा की किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और पैसों की बारिश होने वाली है? सीमा की कई रील्स वायरल हो रही है, तो इससे भी चर्चित हो गई है सीमा। शानदार डांस, अंदाज, हिंदी बोलने का तरीका सब लोगों को पसंद आ रहा है। फिल्म मेकर्स की नजर ऐसे में सीमा पर पड़ी। ये इतना आसान नहीं, इतना बड़ा मौका मिलना। बातचीत के तरीके से प्रभावित हुए, जो स्टाइल है उनका उससे प्रभावित हुए। पाकिस्तानी होना भी बड़ा फैक्टर है। बताएंगे कि हाफिज को सलाम बोलने से कैसे सीमा की तकदीर बदलने वाली है। बताएंगे कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में जाते ही सीमा पर दौलत शोहरत बरसने वाली है। सीमा हैदर, वही सीमा हैदर जिस पर लोग जासूसी का शक जाहिर करते थे, जिस पे कहा जाता था कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आई है। क्या अब भारत में दौलत और शोहरत सीमा के कदम चूमने वाली है? क्या सचिन और सीमा की किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और पैसों की बारिश होने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जासूसी की जांच के फांस में फंसी सीमा की किस्मत बदलने वाली है। खुलने वाला है मुकद्दर का ताला। छोटे से घर की जगह आलीशान कोठी होगी, नौकर चाकर होंगे और होगी चाहने वालों की भीड़। अंदर की खबर में आज हम आपको सीमा की नई पाकिस्तान डायरी बताने जा रहे हैं। बताएंगे कि हाफिज को सलाम बोलने से कैसे सीमा की तकदीर बदलने वाली है। बताएंगे कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में जाते ही सीमा पर दौलत शोहरत बरसने वाली है। पहले सीमा हैदर की कुछ तस्वीरें देखिए। सीमा हैदर का ये डांस लोगों को खूब भा रहा है और ये अदा सीमा सचिन की किस्मत बदलने वाली है। दोनों पर बरसने वाली है छप्पर फाड़ कर दौलत। ये सब कैसे होगा, ये समझने के लिए सबसे पहले फिल्म निर्माता अमित जानी का ये बयान सुनिए। रियल इंसिडेंट पे फिल्म बना रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के सीन हैं, तो इसलिए हमने सीमा जी को कहा कि अगर आप पाकिस्तान से आई हैं तो हम आपको रोल देते हैं। उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर अमित जानी फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में जासूस के रोल के लिए उन्हें सीमा भा गई हैं। सीमा के बोलने का अंदाज, अदाएं उन्हें इतना पसंद आई कि वो अपनी टीम लेकर सीमा के घर जा पहुंचे। हाथों हाथ फिल्म साइन करने का ऑफर दे दिया। पहले सीमा का ऑडिशन होगा, तय करेंगे कि पूरी जो मूवी है 2.25 घंटे की, उसमें सीमा को क्या रोल दिया जाए। सीमा को फिल्म में एक रॉ एजेंट का रोल ऑफर किया गया है। इसके बदले एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा। उसे पाकिस्तान में जासूसी करनी होगी, हाफिज सईद की इंफॉर्मेशन भारत भेजनी होगी। यानी फिल्म में सीमा हाफिज के बेहद करीब पहुंचेंगी, उससे मिलेंगी, सलाम भी करेंगी और इस सलाम के बदले उसे लाखों रुपए मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो सीमा हैदर के लिए बॉलीवुड के रास्ते खुल जाएंगे। एक फिल्म करने के बाद दूसरी फिल्म भी ऑफर हो सकती है। रियलिटी शो में भी काम मिल सकता है। स्टेज शो करने का मौका मिल सकता है। अब आपको सीमा हैदर को मिला दूसरा बड़ा ऑफर, बता देते हैं। और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये जो स्टोरी है, द टेलर मर्डर स्टोरी मिस्ट्री, इसमें क्या रोल है सीमा का, किस तरह का किरदार वो अदा करने वाली है, जरा वो आपको बता देते हैं। सीमा इसमें क्या करेंगी? देखिए, कन्हैया लाल हत्याकांड पर ये पिक्चर आधारित है। 28 जून 2022 को आपको याद होगा कि किस तरह से उदयपुर में हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल की। फिल्म में सीमा रॉ एजेंट का किरदार अदा कर रही है, वो रॉ एजेंट बनी है और सीमा हैदर को पाकिस्तान बेस्ड रोल दिया गया क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करती है, तो ऐसे में उसी तरह का रोल उन्हें दिया गया है। कराची में उस तरह का सीन क्रिएट करके फिल्माया जाएगा। आतंकी हाफिज सईद को वो फॉलो करेंगी, उसकी जासूसी करेंगी। तो जासूसी किरदार जिसके शक जाहिर किए जा रहे हैं भारत में, उन पर वो वैसा ही किरदार अदा करने वाली है। इस पिक्चर में आईबी को हाफिज की जानकारी देंगे। इस फिल्म में इंटेलिजेंस ब्यूरो को आईबी को जानकारी देंगी और इसके लिए बाकायदा वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब आपको एक और जानकारी उसी से जुड़ी दे देते हैं कि जानी फिल्म में सीमा ही क्यों चुनी गई, क्यों उन्हें ही मौका दिया गया। जरा ये अब आपको बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि पाकिस्तान की मूल निवासी है, वहीं की रहने वाली है, वहीं पली बड़ी है, वहां की को बेहतर समझती है। सीमा को पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान की जानकारी, जो कराची में रह चुका, जो सिंध में रह चुका, वहां के लोगों से घुल मिल चुका, उसे पूरे अपने देश की जानकारी है। सिंध की जो भाषा है, जो लहजा है, वो भी सीमा को पता है, तो इसको भी एनकैच करने की कोशिश होगी इस पिक्चर में। वहीं सीमा के डायलॉग्स में नेचुरल फील आ पाएगा, जैसा उन्हें चाहिए, जैसा उन्हें एक एजेंट के तौर पर दिखाना है सीमा को, वो सीमा बखूबी कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। हमें जानी को ऐसी उम्मीद है बलूचों की भाषा में डायलॉग बोल सकती हैं, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल हो सकता है। सीमा की हिंदी भी काफी बेहतर हो गई, वो कहती है बार बार कि सचिन से सीख चुकी हूं, तो डायलॉग डिलीवरी हिंदी में भी शानदार रहेगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। बेहतरीन डांस करने में आपने तमाम रील्स देखी हैं सीमा की, शुरू से ही रील बनाने की शौकीन है, तो ऐसे में उनके इस हुनर का भी फायदा उठाया जा सकता है इस पिक्चर में एक्ट करने के लिए। चलिए अब आपको बता देते हैं जो क्लीन चिट का इंतजार सीमा को है, उससे किस तरह से 7 किस्मत के ताले सीमा के लिए खुलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जरा सुनिए और समझिए कि ये मौका, ये क्लीन चिट कितनी बड़ी किस्मत की चाबी है सीमा के लिए। सबसे पहले भारत की नागरिकता मिल पाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए सीमा बार बार जिक्र करती रह रही है, तरस रही है एक तरह से। लॉन्ग टर्म वीजा मिल पाएगा, आसानी से, आजादी से भारत में रह पाएंगी, फिल्म में रोल भी पक्का हो जाएगा। अभी कहीं ना कहीं टेंशन है कि क्लीन चिट नहीं मिलती तो डिपोर्ट की जा सकती है। चौथी बड़ी बात क्या है, बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता खुल जाएगा, एक फिल्म मिलेगी तो हो सकता है दूसरी फिल्म का आधार बन जाए। पांचवी अहम बात क्या है, रियलिटी शो भी कर सकती है, इतनी चर्चित रही है, इतनी वायरल हो चुकी हैं, तो रियलिटी टीवी में भी मौका मिल सकता है। गुजरात की नौकरी भी उन्हें मिल सकती है, उनको बाकायदा ऑफर आया, एक चिट्ठी आई है, तो राजनीतिक दल का टिकट भी क्या बाद में जब यहां पर वीजा मिल जाए, रहने लग जाए, तो क्या राजनीति में भी एंट्री कर सकती हैं। तो ये 7 बंद जो ताले हैं वो उस चाबी से, क्लीन चिट की चाबी से खुल सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं सीमा की वो 3 उम्मीदें जो भारत में रहते हुए वो पाले हुए हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये दया याचिका आप देख रहे हैं जो राष्ट्रपति को भेजी गई है, और ये पूरे परिवार के साथ, जो नया परिवार है सीमा का, सचिन के साथ वो शादी की फोटो जिसको दया याचिका में आधार बनाया गया है राष्ट्रपति के पास जो भेजी गई, ये सीमा की सबसे पहली उम्मीद है। ये उम्मीद अगर साकार होती है तो सीमा को लगता है कि उन्हें भारत में रहने का एक वैध जरिया, एक सही तरीका मिल जाएगा। लेकिन अब ये समझिए कि क्या सीमा की लॉटरी लग गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिए समझिए, लॉटरी लगने का एक पूरा आधार है। फिल्म में एक्टिंग का मौका मिल गया, हमने आपको डायलॉग्स भी बताए हैं, दौलत और शोहरत मिल जाएगी, दोनों चीजों का रास्ता इस एक पिक्चर से खुल सकता है सीमा के लिए। राजनीति में एंट्री का भी क्या मौका है, क्योंकि हाथ में पावर आ जाएगी, रहने की व्यवस्था क्लीन चिट मिलने के बाद हो जाएगी, तो हो सकता है कि चेहरे को बनाने के लिए राजनीति में भी एंट्री हो जाए। गुजरात की नौकरी का जिक्र भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि 50,000 की सैलरी, बाकायदा एक बिजनेसमैन है, उन्होंने ऑफर की है सीमा को और सचिन को भी। तो अब क्या लॉटरी लग गई है यहाँ पर जितने दिनों से रह रही है उसको लेकर। एक और तस्वीर देखिए, एक और उम्मीद की कहानी सुनिए। एटीएस जब ले जा रही थी, पूछताछ कर रही, तो क्लीन चिट वो दूसरी उम्मीद है जो सीमा पाले हुए हैं और जो सीमा को लग रहा है कि जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि इस एक उम्मीद से पूरा आगे का रास्ता, पूरी जिंदगी टिकी हुई है सीमा हैदर के लिए। आप देख रहे हैं पूरे परिवार के साथ जब एटीएस ले जा रही थी, तो एटीएस से जब क्लीन चिट मिलेगी तो ये दूसरी उम्मीद है। लेकिन सीमा हैदर अब कैसे, ये क्लीन चिट मिलने का तो रास्ता भी लंबा है, कैसे सुपरस्टार बन गई है बाकायदा, इसके लिए हम आपको जो जानकारी दिखाने जा रहे हैं उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सीमा की कई रील्स वायरल हो रही है, तो इससे भी चर्चित हो गई है सीमा। शानदार डांस, अंदाज, हिंदी बोलने का तरीका सब लोगों को पसंद आ रहा है। फिल्म मेकर्स की नजर ऐसे में सीमा पर पड़ी, ये इतना आसान नहीं, इतना बड़ा मौका मिलना। बातचीत के तरीके से प्रभावित हुए, जो स्टाइल है उनका उससे प्रभावित हुए। पाकिस्तानी होना भी बड़ा फैक्टर है, तो तय होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन जो किरदार मिला है सीमा को अदा करने के लिए, एक्सक्लूसिव अब आपके सामने वो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी रखने जा रहे हैं। क्या डायलॉग्स बोलने वाली, किस तरह का स्क्रीन प्ले करने वाली है सीमा, जरा देखिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी जानकारी देते हैं। पहला सीन दिखा दें, देखिए ये पहला सीन है, हाफिज के जश्न में सीमा की एंट्री। दरअसल इस सीन में आप देखिए, ये कराची का एक बाजार है जहां सीमा एक्टिंग कर रही होंगी जब उस फिल्म में, तो सीमा वहां खड़ी होंगी, रॉ एजेंट का किरदार अदा कर रही है सीमा, और उस सीन में यहां पर पूरा कराची का बाजार रिक्रिएट किया जाएगा। सीमा उसमें बाकायदा खड़ी होंगी, क्योंकि सिंध प्रांत की है तो उन्हें बेहतर इसकी जानकारी भी है, उस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन दूसरा सीन आपको दिखाते हैं, दूसरा सीन अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये दूसरा सीन है, और ये दिल्ली का सीन है, जहां दिल्ली में आईबी ऑफिसर है और सीमा कहां है, कराची में। सीमा वहां से फोन करती है आईबी ऑफिसर्स को, क्या डायलॉग्स बोलती हैं जरा वो भी देख लीजिए। डायलॉग्स एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, हाफिज साहब जश्न की तैयारी कर रहे हैं, ये सीमा के डायलॉग्स हैं, और आईबी ऑफिसर क्या इस पर जवाब देते हैं कि हम इस बार कुर्बानी नहीं होने देंगे। ये वो सीन है जिसके लिए सीमा एक्टिंग की पूरी तैयारी कर रही है, बाकायदा उनको ये डायलॉग्स दिए गए हैं और इसकी प्रैक्टिस सीमा कर रही है, जिससे जब डायलॉग डिलीवरी हो तो वो परफेक्ट हो, जैसे वो कैमरा पे बोलती है, मीडिया से बात करते हैं, वैसी ही डायलॉग डिलीवरी हो पाए, इसकी तैयारी सीमा कर रही है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे 2 दिन के अंदर
सीमा के लिए पूरी तस्वीर बदलने वाली है। पूरी तस्वीर कैसे बदलेगी देखिए। दरअसल ये हफ्ता जो है सीमा के लिए बहुत खास है, सीमा के लिए बेहद अहम है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि फिल्म की टीम बाकायदा एक बार फिर सीमा से मुलाकात करने पहुंचने वाली। उससे पहले ऑफर जब किया था तब मुलाकात हुई थी, और अब जब मुलाकात होगी तो टीम की पूरी एक बात करें, पूरी कास्ट पहुंचेगी, प्रोड्यूसर पहुंचेंगे, डायरेक्टर पहुंचेंगे, प्रोडक्शन पूरा पहुंचेगा, और मुंबई से बाकायदा डायरेक्टर जयंत सिन्हा पहुंचेंगे, भारत सिंह अभी अंदर की खबर में उनसे भी हम बात करेंगे, भारत सिंह भी पहुंचेंगे, और सीमा के घर पर ही उसका ऑडिशन लिया जाएगा। क्योंकि पहले ये डायलॉग जो हमने अभी आपको दिखाए पहले ग्राफिक्स में, वो डायलॉग दिए जा चुके हैं, सीमा प्रैक्टिस कर रही है उसकी। डायलॉग डिलीवरी का फिर टेस्ट होगा, और वो टेस्ट अगर पास कर ले जाती हैं तो 2 दिनों के बाद सीमा हैदर की किस्मत बदल जाएगी, और उनके लिए पैसों की बारिश का मौका होगा, सिनेमा में एंट्री का मौका होगा। लेकिन क्या 5 चुनौतियां हैं सीमा के सामने? अगले ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं क्या 5 चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि बोलने के लहजे पे काम करना होगा। सीमा एकदम हिंदुस्तानी अंदाज में आ चुकी है, लेकिन यहां जो रोल प्ले करना है वो सिंधी स्टाइल में करना है, जो जहां से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अपने प्रेजेंटेशन को सुधारना होगा, क्योंकि सिनेमा में काम करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डायलॉग डिलीवरी का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, हालांकि बहुत माहिर है, लेकिन थोड़ा और सीखना पड़ेगा सीमा को। अपने किरदार को भी समझना होगा, रॉ एजेंट का जो किरदार वो प्ले करने वाली है उसकी तैयारी करनी होगी, उस तरह से खुद को ढालना होगा। रील और फिल्म में काम करने में बहुत अंतर होता है, वो फर्क सीमा को समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में अमित जानी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सीमा को पेशकश की है उस रोल की जिसका ख्वाब शायद सीमा ने देखा भी नहीं था। सर बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, सीमा को एक एजेंट के तौर पर आपने कास्ट करने की बात की, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आपने दे दिया, यहाँ लोग उसे ऐसा एजेंट समझ रहे हैं, आप रॉ एजेंट बना रहे हैं, ऐसा क्यों और क्या सोच के किया? देखिए, फिल्म की कहानी तो अलग होती है और रियल कहानी अलग होती है। हाँ। तो हमारी जो स्टोरी है, कन्हैयालाल साहू जी की जो हत्या हुई, राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तो एनआईए ने उस केस को टेकअप कर लिया कि 2 लोग नहीं थे, 11 लोग थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में षड्यंत्र हुआ है। जैसे ही एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान में षड्यंत्र हुआ है, वैसे ही हमारी स्क्रीन प्ले लिखने वाले और स्टोरी लिखने वालों ने जो स्टोरी है 2-2.25 घंटे की, उसको पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमाया, कराची दिखाया, पीओके दिखाया, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप दिखाए। जो आपने एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के साथ शेयर किए हैं वो डायलॉग्स, उसमें जिक्र हाफिज सईद का आ रहा है। क्या सीमा की हाफिज सईद से इस पिक्चर में बात होने वाली, कुछ इस तरह का पोर्ट्रे करने वाले हैं? बिल्कुल, हमने देखिए वैसे तो कोई रिवील नहीं होता है, कोई डायलॉग्स, कोई स्क्रीन प्ले पहले से रिवील नहीं होता, लेकिन हमने रिवील किया है 2-3 डायलॉग, जो हजारों डायलॉग में 2-3 डायलॉग रिवील किए, और डायलॉग्स आपके पास हैं, तो हम लोगों ने इसलिए किए ताकि सीमा उसमें रिहर्सल कर सके। कुछ खूबी तो देखी होगी आपने, तभी तो ये मौका दिया है। देखिए, सीमा जिस तरह से मीडिया कैमरों को फेस करती है, जिस तरह से वो उसकी रील्स भी हमने देखी, और हमने ये भी देखा है कि उसने एक बार कहा था कि मैं फिल्म में जाना चाहती हूँ, गदर में जाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि रोजगार भी चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म हो, हम तो 150 लोगों को देंगे रोजगार। तो एक सीमा। अच्छा जानी साहब, एक बात बताइए कि सीमा का जो पूरा ओवरऑल लुक है उसमें भी तब्दीली आपको चाहिए होगी, चाहे फिटनेस की बात करें, चाहे लुक की बात करें, चाहे बातचीत के नजरिए की बात करें, क्या उसके लिए भी कुछ आप लोग ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी आर्टिस्ट को जब उसको कोई रोल मिलता है, स्पेशली कि इसके लिए आपको तैयार होना है, आप कोई मिल गया कि आपको एबनॉर्मल बच्चा ऋतिक रोशन बनना है, तो उसके लिए वो पहले से रिहर्सल करते हैं, थिएटर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब सीमा भी करेगी।